हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आलोक मोशन क्लासेस पर। दोस्तों आज हम आपके लिए कक्षा 11वीं का विषय रसायन शास्त्र का वार्षिक परीक्षा 2021 के पेपर सेट बी के सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो पे लाए हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो पर आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों आज का वीडियो हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी का। दोस्तों इससे पहले वीडियो शुरू करें, हम आपको बता दें कि इसका पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा। दोस्तों अगर वीडियो पर 500 लाइक हो जाते हैं तो इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पास हमारा सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 आ जाता है। यहाँ पास सही विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पास पहला है दोस्तों, बेंजीन का अणु सूत्र C6H6 है, इसका मूलानुपाती सूत्र होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा CH। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, इन तत्वों में से किसका आकार परमाणु त्रिज्या यानी छोटा होता है? तो दोस्तों इसका होगा एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव। तो इसका आंसर क्या होगा? चौथा हो जाएगा दोस्तों। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है अगला सा, मानव रुधिर का पीएच मान होता है दोस्तों। तो कितना होता है दोस्तों? 7.4 होता है। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां पास हमारा क्वेश्चन है, द CH3Cl में कार्बन की संकरण अवस्था है। तो दोस्तों इसकी संकरण अवस्था क्या है? sp3 है। तो ये हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां पास हमारा अगला क्वेश्चन है, एल्केन का सामान्य सूत्र है। एल्केन का सामान्य सूत्र है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा दोस्तों CnH2n+2। ठीक है, तो ये होगा दोस्तों। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारे पास यहाँ पास प्रश्न क्रमांक 1 के सभी उत्तर का यहाँ पास आपको एक साथ उत्तर मिल जाएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पास हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पास है, उष्मागतिक तापक्रम का एसआई मात्रक है, क्या है दोस्तों इसमें? क्या है दोस्तों इसमें? केल्विन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? केल्विन। फिर अगला है दोस्तों, यदि n = 3 हो तो L के मान होंगे। तो क्या होंगे दोस्तों? यहां पास क्या होंगे मान? 0 1 2 3। ठीक है, 0 1 2 3। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहां पास बम कैलोरीमीटर द्वारा डैश डैश का मापन होता है। तो किसका होता है दोस्तों? आंतरिक ऊर्जा का। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां पास हमारा प्रश्न क्रमांक 10 है, भारी जल का सूत्र है। तो H2O तो जल का है, भारी जल का हो जाएगा दोस्तों D2O। तो ये हो गया इसका आंसर दोस्तों। फिर आगे बढ़ते हैं, यहां पास हमारा क्वेश्चन ई है, क्षार धातु डैश डैश से संबंधित है। तो दोस्तों किस ब्लॉक को क्षारी धातु भी कहते हैं? वो है दोस्तों एस ब्लॉक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? एस ब्लॉक को। फिर ये दोस्तों इसका एक साथ आंसर है, तो इसको आप पीडीएफ यानी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको आसानी हो जाएगी। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा यहाँ पास प्रश्न क्रमांक 3 है, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाइए। तो दोस्तों यहाँ पास हमारा पहला प्रश्न है, शुद्ध जल की मोलरता। तो दोस्तों यहाँ पास शुद्ध जल की मोलरता क्या है दोस्तों? यहाँ पास इसका हो जाएगा दोस्तों 55.5। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पास है दूसरा, भारी जल का अणु भार। तो भारी जल का अणु भार क्या होगा दोस्तों? 20 होगा। भारी जल का अणु भार 20। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पास हमारा तीसरा है, सर्वाधिक जल योजन ऊर्जा। तो क्या होगा दोस्तों? यहाँ पास हो जाएगा लिथियम। ठीक है, फिर अगला है दोस्तों एस ब्लॉक। तो एस ब्लॉक में दोस्तों 2 वर्ग होते हैं, तो यहाँ पास इसका हो जाएगा क्या? 2 वर्ग। फिर दोस्तों इसके बाद पांचवा है पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक किसमें है? 13 है, तो यहां पास इसका क्या हो जाएगा? आंसर 13। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपको इसका आंसर एक साथ मिल जाएगा, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर का। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां पास हमारा प्रश्न क्रमांक 4 आ जाता है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो दोस्तों यहां पास है हमारा पहला, मोल अंश की परिभाषा लिखिए। तो दोस्तों मोल अंश की परिभाषा होता है, विलयन में किसी धातु के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक के मोल अंश कहते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लुईस क्षार व लुईस अम्ल का एक एक उदाहरण दीजिए। तो एक तो हो गया दोस्तों लुईस क्षार का NH3 और लुईस अम्ल का लिख लीजिए
FeVF3। आपको इसका आंसर मिलेगा उसी तरह, टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अभी और है इसका प्रश्न। तो यहाँ पास हमारा इसका प्रश्न क्रमांक 3 आ जाता है। CH2 इक्वल CH2 अणु भार, ये बॉन्ड है दोस्तों। फिर अणु में उपस्थित सिग्मा व पाई बंद की संख्या है दोस्तों, तो कितनी है दोस्तों, यहाँ पास कितनी है, यहाँ पास एक एक है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पास हमारा प्रश्न क्रमांक 4 आ जाता है। एल्कीन व एल्काइन का सामान्य सूत्र लिखिए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा क्या, एल्कीन का CnH2n और CnH2n-2, ठीक है। फिर इसका हो जाएगा दोस्तों पांचवे का आयोडोफॉर्म व एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो इसका हो जाएगा रासायनिक सूत्र दोस्तों, इसका हो जाएगा CHI3 और इसका हो जाएगा दोस्तों CH3COOH। तो ये हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर आपको यहां मिलेगा दोस्तों, टेंशन नहीं लीजिए। तो ये दोस्तों प्रश्न क्रमांक 4 के सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको लिखने में आसानी हो। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा यहाँ प्रश्न क्रमांक 5 आ जाता है। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत लिखिए, ठीक है। तो इसका आंसर है दोस्तों हमारे पास, पाउली के अनुसार किसी मतलब इसके अनुसार किसी भी अणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान होना असंभव है। अर्थात किसी भी परमाणु में कोई भी दो इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं हो सकते जिनकी चारों क्वांटम संख्याएं एक समान है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और लिख लेना है, ठीक है। और फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां पास हमारा प्रश्न क्रमांक 6 है। वर्ग 13 में उपस्थित तत्वों के नाम लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पास वर्ग 13 में उपस्थित तत्व के नाम हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बोरान है, बोरान का सिंबल B होता है। एल्युमिनियम है, इसका Al होता है। और इसका गैलीनियम है, तो इसका Ga होता है संकेत। और फिर इसका दोस्तों इंडियम है, इसका In होता है। इसका थैलियम है, इसका क्या हो गया, ये Ti हो गया। तो दोस्तों यहाँ पास इसका ये समूह 13 में रखे गए तत्व हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पास दोस्तों हमारे पास प्रश्न क्रमांक 7 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पास हम इसका आंसर लिखे हैं। बेंजोनाइड की परिभाषा लिखिए। बेंजोनाइड की परिभाषा दोस्तों, तो इसकी परिभाषा इतना छोटा है दोस्तों, हालांकि ये 2 नंबर में है, तो हो सकता है 2 नंबर मिले क्योंकि बहुत छोटा ही परिभाषा है, ठीक है। तो वे चक्रीय यौगिक जिनमें कम से कम एक बेंजीन वलय उपस्थित होती है बेंजोनाइड वलय कहलाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों इसका उत्तर। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पास हमारा प्रश्न क्रमांक 8 आ जाता है। सीमांत अभिकर्मक किसे कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पास इसका उत्तर है दोस्तों सीमांत अभिकर्मक। तो यहाँ उत्तर है दोस्तों ये, तो सीमांत अभिकर्मक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक पदार्थ सदैव मोल के निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं, जैसे N2+3H2 से 2NH3KH, ठीक है। तो दोस्तों अभी आगे है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आगे भी है इसका। इस अभिक्रिया में सदैव 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन में संयोग क्रमांक 2 अभिक्रिया बनता है। यदि कोई पदार्थ अभिकता में लिया जाए तो उसकी अधिक की मात्रा अभिकृत शेष रह जाती है। यदि 1 मोल नाइट्रोजन की अभिक्रिया 4 मोल हाइड्रोजन से की जाए तो मोल हाइड्रोजन रह जाती है। और फिर आगे दोस्तों, और केवल 2 मोल अमोनिया ही प्राप्त हो पाती है। फिर आगे दोस्तों, इसके विपरीत यदि 2 मोल नाइट्रोजन की अभिक्रिया 3 मोल हाइड्रोजन से की जाए तो 1 मोल नाइट्रोजन शेष बची रहती है और केवल 2 मोल अमोनिया ही प्राप्त होती है। इसमें यह निष्कर्ष निकलता है अभिक्रिया से बचने के उत्पाद की मात्रा उस अभिकर्मक पर निर्भर करती है। तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों और आप लिख लीजिएगा सीमांत अभिक्रिया। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पास हमारा अभी उसी का है सीमांत अभिक्रिया, जो पूर्ण स्वरूप उपयोगिता होती है। इस प्रकार के पदार्थ को सीमांत अभिक्रिया करते हैं। तो यहाँ तक आप इसका लिख लीजिए। अगर उदाहरण लिखना है तो आप उदाहरण लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा इस पर।
तो लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं लिखना तो आप यहाँ तक जरूर लिखिएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पास हमारा प्रश्न क्रमांक 5 आ जाता है। तो प्रश्न क्रमांक 5 में हमने अथवा किया है कच्छ कच्छक में 3 अंतर। तो दोस्तों यहाँ पास आपको बहुत सारे अंतर मिल जाते हैं कच्छ और कच्छक में, तो यहाँ पास आपको 6-7 अंतर मिल जाएंगे। तो आप कोई 3 कर लीजिए, तो यहाँ पास आप पहला दूसरा तीसरा कर लीजिए, और या आपको जो अच्छा लगे वो कर लीजिए। तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए दोस्तों, और यहाँ से यहाँ तक भी ले लीजिए। और फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पास हमारा प्रश्न क्रमांक 10 आ जाता है। आधुनिक आवर्त नियम लिखिए, आधुनिक आवर्त तालिका में कितने वर्ग व आवर्त हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर है हमारे पास, तो दोस्तों ये है आधुनिक आवर्त का नियम। तो यहाँ पास देखिए, मोस्ले के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, अर्थात यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर क्रमानुसार रखा जाए तो निश्चित अंतराल के बाद लगभग समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। फिर आगे है दोस्तों, इसे मोस्ले का नियम व आधुनिक आवर्त नियम भी कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया। अभी आधुनिक आवर्त सारणी को आवर्त सारणी का दीर्घ रूप मान एक भी कहते हैं। इसे 18 वर्ग यानी 18 ग्रुप तथा 7 आवर्त यानी 7 पीरियड में है, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों इसका कंप्लीट आंसर। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारे पास प्रश्न क्रमांक 3 है। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। तो ये हमारा दोस्तों प्रश्न क्रमांक 11 है। एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों की भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म समान क्यों है, समझाइए। तो इस पे हमने इसको नहीं किया है, इसका अथवा किया है। एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक में 4 अंतर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाक से, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के अंतर, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पास एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है। पहला है दोस्तों इसका, ये तत्व प्रबल धात्विक प्रकृति के होते हैं, और इसका दोस्तों ये तत्व धातु अधातु एवं उपधातु तीनों प्रकार के होते हैं। फिर इसका अगला है दोस्तों, इन तत्वों में की संयोजकता निश्चित होती है। ये तत्व परिवर्तनशील संयोजकताएं प्रदर्शित नहीं करते हैं। फिर इसका दोस्तों पी ब्लॉक के कुछ तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, और यहाँ पास दोस्तों इसका मेरे को नहीं मालूम, आदि परिवर्तनशील संयोजकताएं प्रदर्शन करते हैं। फिर आगे दोस्तों यहाँ पास तीसरा है, इन तत्वों में ऑक्साइड क्षारीय तथा हाइड्रो ऑक्साइड प्रबल क्षारक होते हैं, और इसमें दोस्तों इन तत्वों में ऑक्साइड अम्लीय, उभयधर्मी एवं उदासीन होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ दोस्तों अभी 3 हो गया, अभी चौथा लिख लीजिए। ये तत्व प्रबल अपचायक होते हैं और ये तत्व प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। तो आपको चारों का स्क्रीनशॉट ले लेना है, आपको 4 ही लिखना है, ज़्यादा लिखना नहीं है, क्योंकि इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। लिखना चाहे कोई दिक्कत नहीं, लिख लीजिए। यहाँ पास 7-8 अंतर है, तो आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पास हमारा प्रश्न क्रमांक 12 आ जाता है। तो प्रश्न क्रमांक 12 है, भौतिक प्रक्रमों में साम्य अवस्था के सामान्य 4 अभिलक्षण। तो दोस्तों इसका आंसर है हमारे पास, उपरोक्त भौतिक प्रक्रमों में सभी निकाय साम्य अवस्था के अभिलक्षण निम्नलिखित है। तो दोस्तों ये 4 अभिलक्षण हैं। तो पहला है दोस्तों, निश्चित ताप पर केवल बंद निकाय में ही साम्य अवस्था संभव है, और दूसरा है दोस्तों, साम्य अवस्था पर दोनों विरोधी अभिक्रियाएं बराबर वेग में होती है, इनमें गति किंतु स्थायी अवस्था होती है। इसका तीसरा है दोस्तों, निकाय के सभी अपने योग गुण धर्म स्थिर होते हैं। इसका चौथा है दोस्तों, जब किसी भौतिक प्रक्रम में साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है तो सारणी 7.1 वर्ग में मापदंडों में से किसी, तो ये शायद उसका सारणी का मान दे दिया है, आपको इसको नहीं लिखना है, ठीक है। तो यहाँ तक स्थापित हो जाती है तक लिखना है, ठीक है, स्थापित हो जाती है तक लिखना है, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा प्रश्न क्रमांक यहाँ पास 13 है, हाइड्रोजन के समस्थानिक, ठीक है। तो इसका हमने नहीं लिखा है, ये वाला लिखा है, जल की अस्थायी एवं स्थायी कठोरता का कारण। तो दोस्तों यहाँ पास इसका आंसर है, तो शायद टाइम ज़्यादा हो रहा, तो मैं इस वीडियो को ज़्यादा पढ़ने में टाइम नहीं गवाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिखिए। तो इसका है दोस्तों, सबसे पहला स्थायी कठोरता है, और स्थायी कठोरता है। फिर इसके बाद दोस्तों इसको आपको लिख लेना है, यहाँ से यहाँ तक आपका थोड़ा बड़ा लिखना है, क्योंकि ये 3-4 नंबर का है, ठीक है। फिर इसको आगे लिख लेना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर
यहाँ से यहाँ तक पहले स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। तो आप पहले यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आगे है दोस्तों, यहाँ आगे तो आप इसके बाद स्थायी कठोरता है, अभी इस अस्थायी कठोरता हमने देखा, फिर इसके बाद स्थायी कठोरता है, तो आपको यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पास हमारा प्रश्न क्रमांक अगला है दोस्तों, हमारा 14 प्रश्न क्रमांक है, क्षार धातु एवं क्षारीय मृदा धातुओं की तुलना में निम्न बिंदु पे कीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर हमने नहीं लिखा है, इसका अथवा लिखा है। क्या होगा, मैग्नीशियम को हवा में जब जलाया जाए, और दूसरा है दोस्तों सोडियम धातु को जल में डाला जाए। तो दोस्तों इसका आंसर है जब मैग्नीशियम को हवा में जलाया जाए तो फिर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पास इसका ये है दोस्तों, मैग्नीशियम को हवा में जलने पे वे ऑक्सीजन से विक्रिया करता है और कठिन मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाता है। तो दोस्तों ये समीकरण है, इसको समीकरण लिख लेना है, ठीक है। और फिर इसके बाद दोस्तों इसका जब दूसरा है जब सोडियम धातु को पानी में डाला जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर है दोस्तों सोडियम धातु को पानी में डालने पर एक जोरदार विक्रिया होता है जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन पैदा होता है ये विक्रिया उष्माक्षेपी प्रतिक्रिया होगा। तो दोस्तों ये इसका समीकरण है, तो आपको समीकरण लिख लेना है। तो दोस्तों ये है इसके आंसर, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा प्रश्न क्रमांक यहाँ 15 है। प्रश्न क्रमांक 15 है, निम्न अवक्रियाओं को पूर्ण करें, ठीक है। तो इसको हमने नहीं किया है, इसका अथवा किया है। इथाइन की संरचना संकरण के आधार पर समझाइए, ठीक है। तो ये शायद प्रश्न क्रमांक कौन सा 15, इसका आंसर डालना मैं शायद इसमें भूल गया दोस्तों। इसका आंसर मैंने बना कर रखा था तो शायद भूल गया, आपको मिल जाएगा दोस्तों कहीं ना कहीं, ठीक है। तो यहाँ पास प्रश्न क्रमांक 16 देखते हैं दोस्तों, निम्न की परिभाषा दीजिए। तो निम्न की परिभाषा सबसे पहले निकाय और बंद निकाय, फिर विलगत और एंट्रोपी और रौद्र निकाय। तो इसका आंसर देखते हैं दोस्तों फटाफट। तो यहाँ पास निकाय का आंसर है दोस्तों, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर इसका बंद निकाय का आगे है आंसर दोस्तों, यहाँ पास बंद निकाय का ये है, तो ये किसका है दोस्तों, बंद निकाय का है, ठीक है। तो यहाँ पास ये बंद निकाय का है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो ये किसका है, विलगत निकाय का। तो अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एनर्जी बहुत कमज़ोर हो गई है ना, तो एनर्जी बहुत कम हो गई, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि एनर्जी आ जाए अगली वीडियो पे फिर से, ठीक है। फिर ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद दोस्तों एंट्रोपी हो गई, तो एंट्रोपी का ये है, आप लिख लीजिएगा। फिर इसके बाद दोस्तों रौद्र निकाय हो गया, तो ये हो गया दोस्तों इसका आंसर। फिर दोस्तों आगे हमारा प्रश्न क्रमांक 17 है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक है इसका, ठीक है। फिर आगे दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 17, ग्रेफाइट हीरा व ग्रेफाइट की संरचना के गुणों में निहित भिन्नता लिखिए। तो अंतर लिखना है आपको, 5 अंतर लिखना है इस पर, ठीक है। तो हीरा व ग्रेफाइट पे, तो चलिए अंतर देखते हैं इसका। तो दोस्तों ये है हमारा हीरा और ग्रेफाइट पर संरचनात्मक भिन्नता, ठीक है। तो यहाँ पास आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर ले लिए तो आगे बढ़ते हैं। हम स्क्रीनशॉट ले लिए तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पास हमारा अब यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, तो ये हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पास हमारा प्रश्न क्रमांक अगला आता है 18, तो निम्नलिखित में से आयुपेशी के नाम लिखिए। तो दोस्तों इसका आंसर हमने नहीं लिखा है, सॉरी दोस्तों, इसका आंसर हमने किया है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको आगे मिलेगा। तो ये है दोस्तों इसका आंसर आईयूपीएसी नाम। तो पहले का दोस्तों क्लोरोफॉर्म, दूसरे का दोस्तों प्रोपोनोन, फिर अगला है दोस्तों तीसरे का फिनाल, और चौथा है दोस्तों इसका ब्यूटेन, और इसका पांचवा है दोस्तों आइसो। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, आपको सभी प्रश्नों के आंसर मिल चुके हैं, केवल एक प्रश्न छूट गया है जिसका पीडीएफ, जिसका आंसर आपको कहाँ मिल सकता है, टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगा, साथ ही पीडीएफ बनाने में तो उससे ज़्यादा मेहनत लगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर 500 लाइक हो जाते हैं दोस्तों इस वीडियो पर तो आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, क्योंकि पीडीएफ बहुत ही मेहनत से बनाया जाता है इसका। और तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।